बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सिलेक्शन और बुकमार्क की यूज़ कैसे होते हैं और दोनों साथ कैसे होते हैं और दोनों साथ क्यों होते हैं और दोनों ज़रूरी क्यों हैं और क्या करते हैं अगर दोनों का आप साथ यूज़ करें तो बहुत ईजी सिंपल है। आपको ये आइकन दिख रहा है, आइकन है, इमेज है, पीएनजी इमेज है, सही है। यही सेम चीज़, इतनी चीज़ ये क्या कुछ कर सकती है इन दो चीज़ को यूज़ करके। अभी मैंने अपना रिसेंटली एक डैशबोर्ड बनाया था। अगर आपको मेरे डैशबोर्ड देखना तो मेरा लिंक्डइन वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में, मैं ज़्यादा उसी पे डाल रहा हूँ। तो सही है। तो इसी तरह ये देखें, मेरे पास यहाँ पर यही सेम उसी तरह का लोगो यहाँ पर है, और इसमें अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास डेटा का स्लाइसर और कस्टमर आईडी का स्लाइसर आ जाता है। और सेम इसी क्रॉस पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज़ हो जाता है। ना ही जगह घेर रहा है, कॉम्पैक्ट है। अगर आपको जैसे कि 4 लोगों में से किसी एक को किसी सिंगुलर डेट या किसी सिंगुलर चीज़ का डेटा देखना है तो उसके लिए वो सिंपली यहाँ पर आ सकता है, स्लाइसर के ऑप्शन पे यहाँ पर आके अपनी चीज़ सेलेक्ट करें, इसको क्लोज़ करें और अपना डेटा देख सकता है। सही है। हर ये उनके ये साइड में आपने कॉम्पैक्ट सा बना दिया, जिसको यूज़ करने इसमें आप सारी डिटेल्स डाल सकते हो, जिस सारे स्लाइसर्स डाल सकते हो जो आपको डालने, जो आप मेन स्क्रीन पे नहीं चाहो कि वो आए, मेन आपके डैशबोर्ड पे, मेन आपके कैनवस पे ना आए। सही है। तो आप बेसिक सा स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे करता है, आपके पास ये जो ग्रे एरिया देख रही है आपका कैनवस है, सही है। आप जो जो चीज़ इस पर पुट करोगे अपने कैनवस पे वो आपको कहाँ शो होगी, वो आपको शो होगी सिलेक्शन पे। आप सिलेक्शन बार का कैसे लाते हैं, पैनल कैसे लाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबसे पहले व्यू के अंदर चले जाएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं, सिलेक्शन और बुकमार्क। पहले इनको ओपन कर लेते हैं, सही है। तो ओपन करते के साथ ही आपके पास आ गया। पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं, नहीं दोबारा। तो जैसे ही व्यू के अंदर आएंगे हमारे पास सिलेक्शन और बुकमार्क के दो ऑप्शन आ रहे हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे पास सिलेक्शन और बुकमार्क ओपन हो जाएगा। पहले हम बुकमार्क को क्लोज़ कर लेते हैं, सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें, अभी इस कैनवस से दो चीज़ें, हमारे एक टेक्स्ट बॉक्स है जिस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक हमारे पास इमेज है। सही, ये दो चीज़ यहाँ पर आ रही हैं क्योंकि हमारे पूरे कैनवस में यही है। अब डेटा में से हम यहाँ से हम ये एक चीज़ ले लेते हैं, स्टेटस। हम ये स्टेटस ले लेते हैं, सही है। और एक विजुअलाइजेशन के ज़रिए हम यहाँ पर समझे हम डोनट डाल देते हैं, और बस डोनट में और वैल्यू के अंदर हम डाल देते हैं बिल टोटल। सही। तो हमारे पास एक तरह से अगर आप देखें हमारे पास एक डोनट बन गया जिस पे हमारे पास ये स्टेटस है, और हमारे पास टोटल क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को हमारे पास डोनट आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर आ गया सम ऑफ बिल टोटल, जो हमने यहाँ लिखा है सम ऑफ, ठीक है। और डोनट विजुअलाइजेशन या डोनट चार्ट आ गया, सही, कोई भी चार्ट है। और इस तरह से अगर आप मेरा ओवरव्यू में देखें तो मेरे पास ओवरव्यू में बहुत सारे चार्ट हैं और बहुत सारे डेटा है। तो इसी तरह अगर आप यहाँ देखें हमारे पास बहुत सारे ग्रुप बने, जैसे बहुत सारे शेप्स आ रहे हैं, फिर मेरे पास सारे विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं, मेरे पास टेबल्स आ रहे हैं, मैट्रिक्स आ रहे हैं, डोनट हो गया और सारे चार्ट आ रहे हैं। इस तरह जो जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है इस कैनवस पे, सही है। मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में अगर आप अभी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हाथ का नेम ऐड करते जाएँ कौन सी चीज़ क्या है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे, सही है। अब बेसिक से हम ये इसका एक बना लेते हैं। जैसे मैंने वहाँ पर पैनल बनाया था स्लाइसर के लिए, पहले अब इंसर्ट में आ जाते हैं, एक शेप यूज़ कर लेते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यही यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यही कर लेते हैं। इस पर एक हम स्लाइसर ऐड कर लेते हैं, वही स्टेटस का सेम स्लाइसर यूज़ कर लेते हैं, सही। ये आ गया हमारे पास स्लाइसर, यहाँ आ गया। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इतनी जगह ना ले, सही। इसको हम ड्रॉप डाउन पे डाल देते हैं, ड्रॉप डाउन, सही। और यहाँ से आके एक बटन में से आके हम क्लिक कर लेंगे ब्लैक बटन। हाँ बस ये आ गया। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम, सही। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग को एक्स का साइन चाहिए। यहाँ पर हम स्टाइल पे आ जाते हैं, स्टाइल पे हम टेक्स्ट ऑन कर देते हैं। यहाँ पर हम एक्स ले लेते हैं, इसके साइज़ का हम 25 एंड
फॉन्ट हम कर लेते हैं इस पे, सही। और हम बैकग्राउंड, बॉर्डर और आइकन दोनों ही ऑफ कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इनकी फ़िलहाल। हमारे पास अब बेसिक सा एक पैनल रेडी हो गया। अगर आप बोलें थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी या इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी लो कर देते हैं ताकि बहुत हार्श ना लगे देखने में, सही। वो डिपेंड करता है कि आपने आपका कैसे बनाए। और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसको फुल ब्लैक पे कर देते हैं तो शो अच्छा होगा, सही। अब हमारे पास इससे ओपन हो जाएगा, इससे क्लोज हो जाएगा और हमारे पास स्टेटस के आ गए, कैटेगरीज आ गए हमारे स्टेटस की। ऐसा अगर हमें कोई दो देखनी है तो हमारे पास दो आ जाएंगे, हम इसको मल्टी सेलेक्ट पे कर देते हैं। सो हमने इसको मल्टी सेलेक्ट पे कर दिया कि हमें जो जो देखना है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा, सही है। सो हम इसको अलाइन करेंगे, इसको जो खुल रहा था बंद हो रहा था वो हो रहा था बुकमार्क के ज़रिए। तो हम फ़िलहाल ये विजुअलाइजेशन और डेटा का पैनल क्लोज करके हम सिर्फ बुकमार्क पे आ जाते हैं। बुकमार्क भी हम ऐसे करेंगे, पहले हम इसको ग्रुप बना लेते हैं ताकि हमें पता चले, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो पता चले कि इनका ये जो चार चीज़ें इसका यूज़ हो रही है, इसका एक ग्रुप है और ये एक जगह पर है। या तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर CTRL दबा के सिलेक्ट कर लें, सही है। या तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको इस तरह करके सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गई चीज़ें, इसको ग्रुप पे जाएं और फिर देन ग्रुप कर दें। या कैसा है कि ग्रुप 1, इसमें आपकी चीज़ आगे बटन आ गया, स्लाइसर, शेप एंड देन इमेज, सही। मैंने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है पेज 1। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ उसको पेज कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, यहाँ पर एक बुकमार्क ऐड हो गया, इसका हम कर लेते हैं ओपन स्लाइसर सही। एंड देन एक और ऐड कर लेते हैं क्लोज स्लाइसर, सही। हमारे पास आएगी ओपन स्लाइसर एंड क्लोज स्लाइसर, एक ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। तो अगर हम ओपन पे जाएंगे तो इसको हम कर देंगे अपडेट, ये ओपन में हमें ऐसे ही चाहिए। एंड अगर हम क्लोज पे जाएंगे तो क्लोज पे जाने के बाद हम लोग को शेप नहीं चाहिए, हमें स्लाइसर नहीं चाहिए एंड हमें बटन भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इमेज चाहिए। एंड देन हम इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने से वो याद रखते हैं कि आपने चेंजेस क्या क्या किए थे, सही है। हमारे पास ऐसा आ गया। अगर हम इसको ओपन करें, सेम वही चीज़ करें जो हमने पहले देखी थी। ओपन करने के बाद हमारे पास आ गया, स्लाइसर्स आ गए एंड क्लोज करने को चलेगा। पर अगर मैं जैसे वहाँ क्लिक कर रहा था, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये शो नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमने इस इमेज को या उस बटन को हमने असाइन नहीं किया कि उसको क्या करना है या किस बुकमार्क पे असाइन नहीं किया। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज सिलेक्ट हो गई, विजुअलाइजेशन का पैनल खोलेंगे, एक्शन में आएंगे, एक्शन ऑन करेंगे, देन टाइप के अंदर जाएंगे बुकमार्क कौन सा चाहिए हमें, ओपन स्लाइसर, क्योंकि ओपन स्लाइसर हमने लिखा हुआ है। अगर अगर 3-4 ओपन स्लाइसर हैं तो यहाँ पे उन पे नंबरिंग कर दें, यहाँ पे किस तरह से उसको स्पेसिफिक कर दें कि आपको याद रहे। जैसे कि मेरे पास यहाँ और भी हैं, वो उन सब के मैं शॉर्टकट या कुछ ना कुछ नाम लिखे हुए ताकि मुझे याद रहे कि कौन से पेज पे हूँ या कौन सा स्लाइसर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर मुझे याद है आखिर में ये दो हैं, तो फिर ओपन स्लाइसर मैंने इसको कर दिया, देन सही है। अगर हम फिर ओपन पे आएँ तो यहाँ पर एक्स है मेरे पास, तो सेम एक्स को क्लिक करेंगे, एक्शन, देन बुकमार्क एंड देन हम करेंगे क्लोज, इजी हो गया। फिर अब मैं CTRL दबा के इसको क्लोज एंड देन ओपन। अब मैं CTRL इसलिए दबा रहा हूँ क्योंकि मैं बना रहा हूँ, सही है, और मेरे पास पेड वर्जन है। नॉर्मल पे
अगर आप अपने पास कर रहे हैं तो आपको सी टी एल, अगर आप फिर बाद में वेब पे डालते हैं, अगर स्पीड है या फिर कोई और बंदा आपके उससे खोल रहा है जिसके पास लिंक है उसका, या पेड वर्जन पे वेब पे जो खुलता है उस पर उनको, या उस वेब पे आपको सी टी एल दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ अगर मैं बना रहा हूँ जो कर रहा होता है उसके लिए आपको सी टी एल दबाना पड़ेगा। सही। इसी तरह ये हो गया। और इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, वो ये, जैसे कि आपका अगर स्लाइसर खुला है और आप चाह रहे हैं इस पर मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो क्लोज़ हो जाए ओपन होने के बाद, तो आप सिंपल से जाएंगे बटन पे, सेम ब्लैंक चूज़ करेंगे। अगर इस ब्लैंक आ गया, इसका जो साइज़ है वो पूरे पेज पे ले आएंगे, पेज पे ले आएंगे। फिर आप बटन के उस पर जाएंगे, सही है, विजुअलाइजेशन पे आ जाए, स्टाइल पे आए, इसकी बॉर्डर क्लोज़ कर दें, आइकन क्लोज़ कर दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक्शन पे जाएं, सेम बुकमार्क एंड देन क्लोज़, सही है। अब मैं सेम अगर मैं कहीं भी साइड में क्लिक करूं, देखें यहाँ से ओपन हो गया, सॉरी मैंने अपडेट नहीं किया था, अपडेट करने का अगर ओपन पे होगा, ओपन पे तो सही है। अगर क्लोज पे देन इमेज ही आ गया, मेरे पास एक बटन ही आ रहा है, इस बटन को भी मैं यहाँ पर ले आऊँगा या फिर इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब ये क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले क्लोज पे जाते हैं, क्लोज पे इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से फिर इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब मैं पहले इस बटन पे आ जाऊँ, यहाँ पर इस पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये हो क्या रहा है। इसको हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर दे देते हैं और इसको थोड़ा इतना ट्रांसपेरेंट रख देते हैं कि समझ आएगी क्या हो रहा है। पर एक वह अभी ये वर्क कर रहा है, इसको क्लोज़ किया, यहाँ से ओपन हुआ, इधर से क्लोज़ हो गया और इधर से भी क्लोज़ हो गया। अब ये कर क्या रहा है, अब ये कर रहे हैं, ये बटन जो है यहाँ इस बटन के जो ऊपर चीज़ होंगी वो सब बटन ओपन होने के बाद वो सब चीज़ दिखेंगी, क्लियर होंगी, और जो पीछे चीज़ होंगी वो सब क्लियर नहीं होंगी क्योंकि वो उस बटन के नीचे हैं। अब मेरे पास अगर बटन ऊपर है और इसको अगर आपको नीचे लाना है या बिल्कुल नीचे लाना है तो आगे एक ऑप्शन तो या तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ये एक और ऑप्शन आपके पास ये आपके पास ये सिलेक्टेड है अभी, सही है। आप फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पर आगे सेंड बैकवर्ड्स या सेंड टू बैक करेंगे तो ये सबसे पीछे चले जाएगा। इस तरह ऊपर था अब सबसे पीछे आ गया। अब मेरे पास सब क्लियर होगा। अब मैं यहाँ ये कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब एक और तरीका ये, या फिर इसको फिर ऊपर ले आए, सही है, और फिर फॉर्मेट में जाए एंड देन इसको हम करें सेंड टू बैकवर्ड। अब ये ग्रुप था तो ग्रुप के बाद आ गया, अब दोबारा करूँगा तो फिर ये सिर्फ एक के बाद है, लाइक दिस, एक के बाद आया। तो अगर आपका भी अगर ऊपर आ रहा हो तो नीचे करने का एक ये तरीका है। तो ये ईजी सा था, ये बन गया आपके पास। और नॉर्मली साइड में क्लिक करें, नॉर्मली यहाँ से क्लोज़ हो गया, या तो फिर कहीं भी क्लिक करेंगे CTRL के साथ तो क्लोज़ हो जाएगा। मेरा सा आपको समझ आ गया। अगर कोई भी मसला हो या तो कमेंट में कर दें या पर्सनली पूछ लें। ये जो मैंने अभी बनाया है डैशबोर्ड, जो मैं बनाया आपको मैंने दिखाया है, ये मेरे लिंक्डइन पर अवेलेबल है। और कोई भी मसला तो बता जाएगा, अगली वीडियो उसी पर आ जाएगी। और उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। खुदा हाफिज़।